महराज मलिक से मुलाकात नहीं होने दी एमएलए शेख खुर्शीद साहब का ये दावा है। इंजीनियर रशीद साहब की ये बाई हैं और इंजीनियर रशीद साहब की जमात से इनकी वाबस्तगी है। ये कठुआ की डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचे थे, महराज मलिक से मुलाकात करने की कोशिश की, वो इनके कुलीग हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मैं ये जानना चाहूँगा, आपका कुलीग जो महराज मलिक है वो इस समय डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जेल के अंदर है, पीएसए के तहत उसे बुक कर दिया है। क्या आपको लगता है कि महराज मलिक ने इतना बड़ा जुर्म या अपराध किया था कि उसे जो है वो पीएसए के अंडर बुक करना लाजिम था, या फिर ये महराज मलिक के ऊपर जुल्म है? जुल्म है और सियासी इंतकाम गिरी है। ये हम यही कहेंगे कि पीएसए की तो बात ही नहीं है। आप तो एक किसी भी शहरी को पीएसए नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पीएसए लगा के जो है आपने यहाँ पे जुल्म की जो है इंतहा जो है वो आपने पार की। और हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस हद तक जो है यहाँ पे जो सरकार है वो इस हद तक जाएगी कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है पीएसए के तहत बंद करेगी। ये महराज के साथ ही जाती नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के साथ जाती है, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ जाती है, लीडर ऑफ हाउस के साथ जाती है, हर एमएलए के साथ जाती है। क्या असेंबली का कोई रोल है महराज मलिक के पीएसए में? जैसे कि हमने देखा वहीदुर रहमान परे ने कहा कि जनाब इसके लिए परमिशन चाहिए स्पीकर साहब से। स्पीकर साहब ने डिनाई किया, उन्होंने कहा जनाब हमसे परमिशन नहीं चाहिए होती है, हम एक अपना बुलेटिन जारी करते हैं, हमें जो है वो डीसी सिर्फ इन्फॉर्म करता है कि आपके एमएलए पे पीएसए लग चुका है। तो हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बिल्कुल ये स्पीकर साहब ने सही फरमाया कि स्पीकर साहब की कंसर्न की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन जो है दी गई थी, एक इंटीमेशन दी गई थी रादर स्पीकर साहब को कि इस तरह बात है कि हमने एक एमएलए साहब को जो है उसके ऊपर पीएसए लगाया है, और उसके बाद वो बुलेटिन जो है वो शाया किया ऑनरेबल स्पीकर साहब ने। लेकिन पीएसए लगना एक पहलू है इस सारे मसले का, और दूसरा पहलू फिर यह है कि पीएसए लगने के बाद हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या सरकार या असेंबली का क्या रोल बनता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है सरकार या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई महराज मलिक साहब के केस को डिफेंड करने में। स्पीकर साहब को चाहिए था कि वो कम से कम चीफ सेक्रेटरी साहब को, डीजी साहब को लिखते, उस डीसी को समन करते, उसे कहते कि भला ऐसा कौन सा गुनाह किया था महराज मलिक साहब ने कि आपने इसके ऊपर जो है पीएसए स्लैब किया। और साथ ही साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो इस वक्त लीडर ऑफ हाउस हैं, उनको चाहिए था, हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने एक चिट्ठी भी लिखी थी उनको कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, उस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे, हम कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक जॉइंट जो है कोई स्ट्रेटजी बना के जो है हम देखेंगे कि किस तरह से महराज साहब के केस को जो है वो हम लड़ेंगे या उनको जो है किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी कोई दिलचस्पी जो है लीडर ऑफ हाउस ने नहीं दिखाई। उमर अब्दुल्ला ने दिलचस्पी नहीं दिखाई महराज मलिक के केस में। आप बताइए कि कौन सी दिलचस्पी उन्होंने दिखाई? क्या वो लीडर ऑफ हाउस नहीं है? क्या महराज मलिक साहब एक उनके अलायंस का हिस्सा थे? भले ही उन्होंने सपोर्ट विड्रा किया हो, लेकिन वो तो असेंबली का एक पार्ट है। और दूसरा ये कि जो इंडिया अलायंस है जिसमें इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कम से कम एक अलायंस का जो फ़र्ज़ भी उन पे आयद होता था कि वो महराज साहब के केस के हवाले से एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते जिसमें सारी जो एमएलएज हैं, सारी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां यहाँ की या जो नेशनल पार्टी जो कांग्रेस इस वक्त जो है उनके साथ मशावरत होती कि किस तरह से महराज मलिक साहब को जल्द अज जल्द बाहर निकाला जाए। कम से कम एक जॉइंट, एक नाराज़गी का, एक मुश्तरका नाराज़गी का इजहार तो हम सब कर सकते थे। महराज मलिक का गुनाह क्या है? उसका गुनाह कुछ नहीं है। उसका गुनाह ये है कि उसको लोगों ने वोट दिया है। वो उसका गुनाह ये है कि उसने वहाँ पे बीजेपी को हराया। उसका गुनाह ये है कि बीजेपी को वहाँ पे लोड़ा के लोगों ने रिजेक्ट किया। यही उसका गुनाह है। उसका गुनाह वही है जो इंजीनियर रशीद का गुनाह है। उसका गुनाह वही है जो सोनम वांगचुक का गुनाह है कि आप सरकार की बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं, आप सरकार की बात को नहीं मानते हैं, आप सरकार जो मरकजी सरकार है या बीजेपी है, आप उनकी डिक्टेशंस जो है उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये गुनाह है। तो लिहाजा उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि उनके ऊपर पीएसए लगना चाहिए था। हाँ, हम मजम्मत करते हैं कि जिस ज़बान का, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया वो काबिल मजम्मत है, लेकिन इसका कतई ये माने नहीं है कि उनके ऊपर पीएसए लगाया जाए। जिन लोगों ने उसके ऊपर पीएसए
लगाया, फिर तो अगर इस तराजू से हम देखें, अगर इस पैरामीटर से देखें, तब तो मुझे लगता है कि वो लोग तो उनके ऊपर तो एक दिन में 4-4 PSA लगने चाहिए जिन्होंने ये PSA महराज मलिक साहब के ऊपर लगाया। अगर उस क्राइटेरिया को हम देखेंगे कि आप जुबान का जो गलत इस्तेमाल करने के लिए या जो है आप लोगों की बात करने असेंबली के में आपने देखा बीजेपी वालों ने भी तो खुलकर गालियां दी, कितनी असेंबली के अंदर ही नहीं, असेंबली के बाहर भी आप देख लीजिए कि किस तरह से बीजेपी के मेंबरान ने जो है गलत भाषा का इस्तेमाल किया, लोगों को काटने की बात की, उन्होंने जो है गलत ज़बान का इस्तेमाल किया। तो उनके ऊपर तो एक FIR या एक सिंपल जो है एक रिपोर्ट तक जो है उनके खिलाफ जो है जारी नहीं की गई। तो लिहाजा ये एक सियासी इंतकामगिरी है। आज महराज साहब को बंद किया गया, PSA लगाया गया, कल को किसी और के ऊपर लग सकता है। लेकिन फिलहाल तो हम ये मानते चले जा रहे हैं कि ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जो